यौम दिफा वतन पर सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गाजियों और शहीदों को सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाह है। हम सब दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ हैं। इदारे भी दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर इंतहाई अहमियत का हामिल है। यौम दिफा हमारे दिफा और इस्तक़लाल की अलामत बन चुका है। हमारी अफवाज का हौसला और फर्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। शुहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलक में अपनी आज़ादी गुजार रहे हैं। शुहदा के जज्बे को अपने दिलों में बसा कर ही पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। 59वें यौम दिफा पाकिस्तान पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज का खुसूसी पैगाम। ये दिन 1965 की जंग की बलबलांगेज यादों को ताज़ा करता है। ये दिन कौम के नाकाबिले तस्खीर अज़्म और गैर मुतज़लज़ल जज्बे की जिंदा मिसाल है। हमारे बहादुर जवानों ने ज़बरदस्त मुश्किलात के खिलाफ बहादुरी से मादरे वतन का दिफा किया और दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। हम अपने बहादुर सिपाहियों की जुर्रत, शुजाअत और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये कुर्बानियाँ हमें एक मजबूत, खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने की तरगीब देती हैं। ISPR। पाक फौज किसी जमात की मुखालिफ है ना तरफदार है। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। फौज का हर हुकूमत के साथ पेशावराना और सरकारी ताल्लुक होता है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फौज को किसी भी मखसूस सियासी महाज के लिए इस्तेमाल से दूर रखा जाए। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका सरमाया है। मजबूत इंतजामी ढांचे के बगैर मुईशत तरक्की नहीं कर सकती। SIFC के प्लेटफॉर्म से मुईशत की मजबूती के लिए काम जारी है। फैज हमीद केस में जो भी मुलव्विस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक मुअक्कफ। कहा, फैज हमीद के खिलाफ ठोस शवाहिद पर इंक्वायरी की गई। मुतल्लिका ऑफिसर ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां की जिस पर उनका कोर्ट मार्शल किया गया। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। हमारे एहतसाब का अमल शफाफ है, इल्जामात पर नहीं, सबूत और शवाहिद पर काम करते हैं। फैज हमीद केस इस बात का सबूत है कि पाक फौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदा लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। उम्मीद है कि बाकी अदारे भी खुद एहतसाबी का अमल करेंगे। पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत किया जाए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल, विफाकी हुकूमत के अहम फैसले। पाक फौज, सिविल आर्म फोर्सेज और हुकूमत को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के शोबे में किसी भी मशकूक शख्स को क़ब्ल अज़ वक्त हिरासत में ले सकेगी। कौमी सलामती के लिए खतरात के हामिल अफराद को भी हिरासत में लिया जा सकेगा। वफाकी काबीना ने इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी। सेक्शन 11EE की तरमीम के लिए कानून साजी होगी। सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशत गर्दी के खिलाफ मजीद मौसर ऑपरेशन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। खुफिया इदारों, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दी जा सकेंगी। JIT जामिया तहकीकात करेंगी और दहशत गर्दों के बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। सदर मुमलिकत का शहीद के लवाहिकीन के साथ इज़हार ताज़ियत। फातिह ख़ानी की। सदर मुमलिकत का कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की खिदमात और बहादुरी को खिराज अकीदत। कहा कि मुश्किल के इस घड़ी में हमदर्दियाँ शहीद के अहले खाना के साथ हैं। कौम, शुहदा और उनके ख़ानदानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। दहशत गर्दी के फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान में शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सीनियर फौजी हुकाम की भी शिरकत। वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को वॉर गेम्स और ऑपरेशनल तैयारियों पर जामिया ब्रीफिंग दी गई।
वज़ीर-ए-आज़म का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार का एतराफ़। अस्करी क़यादत का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा। पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए सलाहियत बढ़ाने के अज़्म का अदा। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। कॉज लिस्ट के मुताबिक फैसला सुबह 9:30 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर स्कीम की कुरानंदाजी कर दी है। मरियम नवाज कहती हैं कि 15 लाख रुपए का बिलासूद कर्ज मिलेगा। इस स्कीम में कोई सिफारिश नहीं है, कर्ज मेरिट पर मिल रहा है। नवाज शरीफ इस स्कीम में बहुत खुश हैं। किस्त कम से कम रखने की कोशिश की गई है। 15 लाख रुपए कर्ज पर 14,000 रुपए माहाना किस्त अदा करना होगी। तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त मिल गई। जिला इंतजामिया ने पीटीआई को संगजानी में मुत्तसिल पसवान रोड पर खुले मुकाम पर जलसे की इजाज़त दे दी है। जलसा शाम 4 बजे शुरू होकर शाम 7 बजे ख़त्म होगा। कारकुनों को इस्लामाबाद में दाखिले के लिए रूट्स मुतय्यन कर दिए गए हैं। मुंतज़मीन जिम्मेदार होंगे कि जलसे के शुरका मुतय्यन हुदूद से बाहर नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस एनओसी किसी भी वक्त मनसूख किया जा सकता है। जलसा गाह को असले से पाक रखना इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। हमारा जलसा हो जाएगा एंड आई होप एंड प्रे कि ये पुरअमन तरीके से जलसा हो और हम आगे बढ़ें इस डायलॉग के प्रोसेस को और आगे कल्टीवेट करें। ये एक लिंक है, उन्होंने हमें अप्रोच किया, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि ये जलसा आगे कर दीजिए। हमने जलसा आगे किया। आप खुशफहमी में बैठे रहेंगे कि नेक्स्ट वो कोई अप्रोच करेंगे तो हम बात कहीं छेड़ेंगे या किसी को टास्क दिया गया है? कुछ है, मतलब देखिए जो महमूद खान चचई साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कहा है कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी इंगेज कर रहा हूँ और मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी इंगेज कर रहा हूँ। डायलॉग के लिए अब आगे बढ़ना होगा। ये वक्त है कि मुल्क को गंभीर सूरत हाल से बाहर निकालना होगा। महमूद खान चचई का ब्रेक थ्रू हो चुका है। महमूद चचई ने कहा कि सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूंगा। नवाज शरीफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों से रब्ता करें। अलमीन गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा अच्छी बात है कि एहतसाब की बात हो रही है। अगर एक इदारे में एहतसाब हो रहा है तो खुशाइंद बात है। हमें इस बात से कोई खौफ नहीं। कौन एहतसाब की जद में आता है? बानी पीटीआई को मिलिट्री कोर्ट में ले जाना आसान काम नहीं होगा। बानी पीटीआई की हिदायत है कि 8 सितंबर को जलसा करना है।